मिनट के बाद नहीं सिर्फ मुझे, आपको, बल्कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि कौन जोड़ी बनेगी 15 लाख रुपए की हकदार। जजेस अपने रिजल्ट्स के साथ तैयार हैं? तो आइए दोस्तों, हमारे जजेस के मुंह से ही सुनते हैं कि आज के विनर्स कौन हैं। जजेस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन स्टेज। हमारे लिए ये फैसला करना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि आज हमारी दोनों फाइनलिस्ट जोड़ियों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बेहतरीन में भी बेहतर की गुंजाइश रहती है दोस्तों। तो आज के मुकाबले की हमारी विनर्स जोड़ी है Well, life is always full of surprise. I'm sorry, लेकिन अरे हमें पता है कि विनर कौन है। अरे डांस की इतनी समझ तो हमें भी है, क्यों दोस्तों? देखा जनता का फैसला, और मुझे पता है कि आपका फैसला भी यही होगा, राइट दोस्तों? आप लोग व्यूअर्स के सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? सबको पता है कि विनर्स कौन है। जनता का फैसला सर माथे पे। डांस के इस महामुकाबले के विनर्स हैं प्रीति और सूर्य कमल फ्रॉम वृंदावन। जीत गए सच, तुम्हारे भैया भाभी जीत गए। अम्मा जी क्या बात है सूर्य कमल जी, क्या बात है प्रीति जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद जी। हाँ, सुनिए, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके माध्यम से मैं अपनी बहन से कुछ कह सकता हूँ? अरे श्योर, व्हाई नॉट, लीजिए। सजली, मैं जानता हूँ तू वहां व्हीलचेयर पर बैठी मुस्कुरा रही है, हमें देखते हुए मुस्कुरा रही है। तू खुश है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ। सजनी, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, तुम्हारी, पुष्कर की और माजी की भी है। माजी, हमारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान आपके प्यार और आशीर्वाद का है, जो आप कभी दिखाते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें महसूस हुए बिना नहीं रहता।
सजनी मेरी बच्ची, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तेरे प्यारे भैया तेरा इलाज जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे तेरा इलाज। सजनी, ये तुम्हारे लिए, हमारी सजनी के लिए। अब ये सिर्फ आपके नहीं, मेरी भी इज्जत है। इन्हें अपने पीहर और अपने ससुराल दोनों के मान सम्मान की उतनी ही फिक्र है जितनी आपको या मुझे। आपकी प्रीति कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे समाज के सामने आपका सर नीचा हो। ऐसा होने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी चाचा जी। ओहो, आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई पहाड़ तोड़ लिया हो उसने। जरा मरा सा डांस का कंपटीशन ही तो जीता है आपकी भतीजी ने। वो लोग 15 लाख रुपए जीते। लॉटरी लग गई है भागू की। क्या हुआ? क्या कहा? कैसे हो? फोन क्यों किया? रात बहुत हो गई ऋषि, और सुमी अभी तक घर आई नहीं। तो मैं क्या करूं? आ जाएगी, कहाँ जाएगी वो? सुमी वहां प्रीति के साथ? Congratulations, प्रीति। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना सुमी? हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तूने कितना बढ़िया डांस किया। थैंक यू। हे भगवान, जो काम दिल्ली की गर्मी न कर पाई वो प्रीति भाभी के अचीवमेंट ने कर दिखाया। देखो अपने आप को, प्रीति भाभी ने 15 लाख रुपए क्या जीत लिए, तुम तो बेहोश हो गई। बड़ी जल्दी होश आ गया तुम्हें। आई नहीं, उड़ गई है। सारी गलती तुम्हारी है। मैंने क्या किया? तुम यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे वो नहीं कर पाए जो वहां उन्होंने वृंदावन में बैठे बैठे कर भी लिया और जीत भी गए। 15 लाख रुपए नीरज, ये हमारे हो सकते थे। अरे अरे ऋतु, ये क्या बात हुई? और नहीं तो क्या, तुम ये सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, कोई फायदा नहीं होता है सबसे। मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी कहाँ इन सब नौकरियों के चक्कर में पापड़ बेलता फिर रहा हूँ। हाँ। अब क्या है ना, मुझे नाचना आए गाना आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल से ही सारे कंपटीशन और रियलिटी शो की तैयारी शुरू कर देता हूँ, बस डिसाइडेड। तुम मेरी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हो, मेरे घाव पे नमक छिड़क रहे हो तुम। पागल हो गई हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, फिर ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि कल से ही डांस प्रैक्टिस शुरू कर दो। तभी तो अगले साल तक तुम वो कंपटीशन जीतोगे और फिर मुझे लाखों का बड़ा बड़ा चेक ला के दोगे।
क्यों सुमी? क्यों 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 किया तूने ऐसा? क्यों किया बोल? पागल है क्या सुमी? कोई किसी के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाता है? हाँ? ये तो कोई है क्या? ये बहन है। पागल है सुमी, बकवास बंद कर। अपनी बहन के लिए कोई अपना जान मान सब कुछ दे देता है। हाँ? तू तो नहीं देती? पागल है सुमी, बिल्कुल पागल है तू। तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। पागल जीजा जी, मैं चली जाऊंगी। इस समय सजनी को आपकी ज्यादा जरूरत है। सुम्मी जी चलिए, फैसले की घड़ी आ गई। चलिए। सजनी, तुम्हारे भैया भाभी जो मुकाबला जीत कर आ रहे हैं वो किसी जंग से कम नहीं था। फिर उनका स्वागत भी तो वैसे ही होना चाहिए। मैंने सूर्य कमल और प्रीति के साथ कभी अच्छा नहीं किया। अरे जब भी बोला कड़वा बोला, जो भी किया बुरा किया। लेकिन ये दोनों क्या वो सब कुछ भूलकर मेरी सजनी पर दया करेंगे? बहुत बहुत मुबारक हो। अरे सजनी, 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 देख, देख सजनी, हम जीत गए। देखो सजनी, तुमने देखा था ना टीवी पर? हाँ, हाँ, देख बेटा, ये देख, चेक भी मिल गया। हे माँ, हम जीत गए। माँ जी, देखिए कान्हा जी ने हम सबकी सुन ली। अब सजनी का ऑपरेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये लीजिए माँ, जीत की रकम के पैसे। हाँ माँ। प्रीति जी, सजनी को हम आज ही हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। आप एक काम कीजिए, आप अभी हॉस्पिटल चले जाइए। जब तक
सजनी का नंबर आएगा तब तक मैं सुम्मी जी को घर छोड़ाऊंगा। हाँ ठीक है। माँ, सजनी का ऑपरेशन आज ही होगा, आज ही होगा। हाँ माँ। ये चलिए। जीजा जी, मैं चली जाऊंगी। इस समय सजनी को आपकी ज्यादा जरूरत है। सुम्मी जी चलिए, फैसले की घड़ी आ गई है। मैं आपके साथ चल रहा हूं। चलिए। वो आप ही थे ना जो सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने घर की इज्जत को उस होटल के कमरे में उस नीच रविंद्र के पास में छोड़ के चले आए थे। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं बेटा, लो खा लो। बस मम्मी जी अब आप खाइए। अरे सासू माँ के पल्लू में छुपने से क्या होगा ऋषि जी? क्या आपके पाप धुल जाएंगे? क्या बकवास कर रहे हो सूर्यकमल? इनसे पूछिए, ये जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। चाचा जी, मैं जानता हूं आपको अपने मान सम्मान की बहुत परवाह है, लेकिन शायद आप भूल गए कि मां बाप के मान सम्मान तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक उसकी बेटी का मान सम्मान सुरक्षित रहे। तुम कहना क्या चाहते हो सूर्यकमल? मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास, ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से हमारा सर नीचा हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या यही दावा आप अपने दामाद के बारे में भी कर सकते हैं? आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपने सुम्मी जी की बात पर जरा सा भी ध्यान दिया होता, उन पर इतना सा भी विश्वास किया होता, तो आप लोग समझ जाते कि इतने दिनों से आपकी बेटी कितनी यातनाएं सह रही हैं। और आप लोगों ने तो इन्हें यातना देने वाले उस इंसान को ही सलाखों पर बिठा रखा है। क्या आप जानते हैं कि इस गिरे हुए आदमी की वजह से पिछले 24 घंटों से सुम्मी जी क्या नर्क भुगत रही हैं? और ये सब आपके अंधे लालच की वजह से हुआ है ऋषि जी। वो आप ही थे ना जो सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने घर की इज्जत को उस होटल के कमरे में उस नीच रविंद्र के पास में छोड़ के चले आए थे।
उस दिन तो इस बेचारी ने किसी तरह अपनी इज्जत बचा ली, और इस बारे में किसी और को ना बताकर उसने आपकी भी इज्जत बचा ली। शर्मिंदा होने के बजाय आपने तब भी रविंदर को ही बढ़ावा दिया, और बढ़ावा देते रहे, देते रहे, देते रहे। और अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि सिर्फ आपकी शह पर, सिर्फ हवस मिटाने के लिए सुम्मी जी को दिल्ली बुला लिया। नहीं, ये सही नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं। क्यों ऐसा किया तुमने? हाँ? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? क्यों ऐसे किया ऋषि? चले जाओ यहां से ऋषि, इससे पहले कि मेरे हाथों से कोई अनर्थ हो जाए। निकल जाओ यहां से।